एवरीवंस, वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो हम स्टडी अपडेट भी देखने वाले ही। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज हम जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और जो PYQ है वो कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टडी अपडेट दे देता हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री का जो बुक रीडिंग किया, उसमें जो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन है वो जो चैप्टर है उसको पढ़ा। और उसके बाद फिज़िक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको 30 मिनट्स पढ़ा। 30 मिनट्स से ज़्यादा ऊपर हो गया था। दोनों मिलके मैंने 1.5 घंटा पढ़ा। और जो AOD की जो 2023 की जो PYQ है उसमें से मैंने जो गणित अंक के राइट एंगल बैच लिए उसमें से एक लेक्चर हो गया है। और मैं अब और एक लेक्चर करने वाला हूँ इसको। और इधर 2 लेक्चर, आज 2 लेक्चर करूँगा। अभी टाइम बचा है तो और एक लेक्चर करने वाला हूँ। और थर्मो के जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो RG सर की जो एवरग्रीन सीरीज है, जो RG सर ने बताई कि एवरग्रीन सीरीज अगर आपने मेरी बैच ली है, मतलब RG सर की अगर आपने बैच ली है, तो सबसे पहले जो चैप्टर चालू है उसका जो एवरग्रीन सीरीज़ का जो 1 शॉट लेक्चर है वो सबसे पहले कंप्लीट करो। उससे जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। और इसलिए मैंने जो थर्मोडायनेमिक्स में चालू किया था RG सर के जो बैच में, इसलिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स के जो PYQ है जो 1 शॉट लेक्चर है वो कंप्लीट किया आज यूट्यूब का। आप भी देख सकते हो एवरग्रीन सीरीज़ का। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उस वीडियो की लिंक शेयर कर दूँगा। तो आज देखते हैं कि जो फिज़िक्स से जो PYQ है वो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स के PYQ सॉल्व करने के लिए आप जो फिज़िक्स का आपके जो फार्मूला है, जिस चैप्टर की PYQ कर रहे हो, सबसे पहले तो जो फार्मूलाज है उसे सबसे पहले क्लियर करो। जो फार्मूला होते हैं वो सबसे मेन रोल दिखाते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर की आप PYQ करने वाले और जो MCQ सॉल्व करने, उसके सबसे पहले तो जो फार्मूला है और उसके बाद उसके जो थ्योरी है, थ्योरी का जो पार्ट होता है उसे भी सबसे पहले क्लियर करो। और जो बेसिक्स रहते हैं जो यूनिट्स एंड कन्वर्जन, उसको भी क्लियर कर लो। और जो जो मेन कंसेप्ट है उसको एक पेज पे लिख लो मेन कंसेप्ट पे। अगर आपको मेन कंसेप्ट मालूम हो और जो मेन मेन ज़्यादा फार्मूला है उसको भी एक सेपरेट नोटबुक में लिखो। इससे आपको जब MCQ सॉल्व करोगे तब मदद होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो RG सर की मैंने बैच ली उसमें जो मैं PYQ सॉल्व करता हूँ उसमें मैं जो मॉडल्स है उसके क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो मैंने अब KTG के ना क्वेश्चंस लिखे। तो KTG में क्या है, सबसे पहले तो जो पहला क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिखे कि आंसर पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मॉडल 2 लिखा है मैंने KTG का, अभी तक मॉडल 1 नहीं दिया है RG सर ने। जो फर्स्ट देखो, द फर्स्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व इज कैरनॉट साइकिल इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी याद हो, मैंने आपको जैसे बताया कि थ्योरी क्लियर करो। अगर थ्योरी क्लियर हो तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे टाइप के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो इधर 18 और 17 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी है। देखो 21 और 19 क्वेश्चन, ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते। और उसके बाद सबसे पहले PYQ कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं बताता हूँ। जो क्वेश्चन में ना, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में जो सबसे पहले आप गिवन लिखो। अब स्टार्टिंग कर रहे हो PYQ, तो अगर आपको गिवन डायरेक्ट याद रहता है तो गिवन मत लिखो डायरेक्ट उसका, जिसमें सबसे पहले थोड़े याद करो कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो उसके बाद जो फार्मूला लगेगा आपको लग रहा है वो फार्मूला लिखो। और जो अगर गिवन समझ में नहीं आ रहा है तो गिवन लिखो। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो उस जो लेसन है उसके जो चैप्टर है उसके PYQ के सॉल्यूशन देख लो पहले थोड़ी सी, कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और जो गिवन है वो लिखने के बाद आप फार्मूला लगा के देखो कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। ये देखो, और रिलेशन जो रहते इसमें और एक मेन कंसेप्ट है, जो रिलेशंस रहते चैप्टर में, कि ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो रिलेशंस रहते वो सबसे पहले याद करो और लिख लो। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया था, T1 टेम्परेचर 1 बताया था, टेम्परेचर 2 बताया था, लैम्बडा 1 बताया था और लैम्बडा 2 शोधना निकालना था।
तो इसमें जो कंसेप्ट लगने वाली है, तो मेरे को मालूम था कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो ये क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। 30 सेकेंड में आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आपको लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये रिलेशन मालूम हो तो। इसलिए सबसे पहले रिलेशन को क्लियर कर लो कि कौन से कैसे रिलेशन जो है चैप्टर में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिलेशन पे आते हैं। और जो डिवाइड करना है, अगर किसी का रेशो निकालना है तो अगर देखो रेशो निकालना हो तो डिवाइड करना है। और अगर आपको बताए क्या इट इज़ 3 टाइम्स बताए तो मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको क्लियर कर लो। और जो कुछ चैप्टर में कुछ क्वेश्चन में और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो भी देखते रहते। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना था हमको कि R1 और R2 बताना था। तो मेरे को ये मालूम था फार्मूला कि P = QTA। और इसका फार्मूला क्या है, ए सिग्मा T⁴ है। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। मैंने क्या किया, A1 और A2 से दो फार्मूलों को ये किया, A1 सिग्मा 1 T⁴ और A2 सिग्मा T⁴। ऐसा एरिया बताया था और इसमें एरिया को लिख लिया। और ऐसे रिलेशन को ढूंढा। ये देखो 4 पाई जो सेम है उसको कैंसिल कर लिया और जो रिलेशन मिलता है उस रिलेशन से R1/R2 निकाल लिया। तो ऐसे होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बोर्ड्स के लिए स्ट्रैटेजी वो कैसे रहेंगी। तो सबसे पहले बहुत बच्चों की कमेंट आ रही थी कि बोर्ड्स को और सीटी को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले मैंने जो मेन आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक रीडिंग करते रहो, हर रोज़ टेक्स्ट बुक रीडिंग करते रहो। कि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टेक्स्ट बुक में हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। और आप बोर्ड्स के लिए जो बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चंस रहते और बोर्ड की पीओके रहते उसे करो। और अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे सीटी की प्रिपरेशन भी होने वाली है। और अगर सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड की प्रिपरेशन होगी। पर सीटी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्टकट होते हैं उसे ज़्यादा याद करना है। और जो बोर्ड्स के लिए जो को आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर लिखने की जो टेक्निक होती है पूरी पूरी जो टेक्निक होती है उसे सबसे पहले फॉलो करो। और जो क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाते हैं उससे भी थोड़ा ढूंढ के देखो कि कैसे कैसे बोर्ड्स में आंसर लिखते हैं।